बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी खाने। तो नाजरीन, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ईद उल अज़हा के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश। जी हाँ दोस्तों, ये रेसिपी है बादामों की खीर की। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस रेसिपी के लिए कौन कौन सी चीज़ दरकार होगी। तो नाजरीन, ये दूध है मेरे पास 3 लीटर। चावल मैंने आधा कप लिए थे और पहले से ही बॉयल कर लिए थे। चीनी है नाजरीन मेरे पास 1 कप। और ये नाजरीन मैंने कुछ बादाम लिए थे, कुछ मैंने साबुत रख लिए और कुछ मैंने पाउडर बना लिया। तो नाजरीन चलिए चलते हैं अपनी इस रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी पे जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। जी तो नाजरीन, सबसे पहले मैंने 3 लीटर दूध को देगचे के अंदर डाला और इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है। नाजरीन, मैं इसे उबलने तक पकाऊंगा और उबलने के बाद मैं इसमें चावल ऐड करूंगा जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रेडी कर लिए हैं। जी तो नाजरीन, दूध अब उबल रहा है तो मैं अब जा रहा हूँ इसमें ऐड करने के लिए चावल जो कि मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिए थे। नाजरीन, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ चावल। चावल ऐड करने के बाद दोस्तों मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। जी तो नाजरीन, मुझे चावल दूध के अंदर पकाते हुए 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन नाजरीन मैं अभी इसे 1 घंटे तक मज़ीद पकाऊंगा और इसमें बराबर आपने चम्मच हिलाते रहना है। दूध सारा इसमें खुश्क कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मुझे अब चावलों को दूध के अंदर पकाते हुए 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं और जो मेरी खीर है वो अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी है। नाजरीन, मैंने अभी इसे आधा घंटा मज़ीद पकाना है, लेकिन अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ बादाम का पाउडर जो मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था। बादाम का पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसे अभी आधा घंटा और पकाऊंगा। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मेरी खीर बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब मैं इसमें आखिरी चीज़ डालने के लिए जा रहा हूं दोस्तों, 1 कप चीनी जो मैंने पहले से ही अलग करके रख ली थी। तो चीनी ऐड करने के बाद मैं इसे बहुत हल्की आंच के ऊपर मिक्स करूंगा और थोड़ी देर पकने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगा, चूल्हे को बंद कर दूंगा और फिर मैं इसे ठंडा करने के लिए रखूंगा। तो नाजरीन, जब तक ये चीनी मिक्स होती है तब तक मैं आपको एक बहुत ही मज़े की टिप बताने जा रहा हूँ। नाजरीन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके ईद के जायकों के अंदर या आपके खानों के अंदर जायका किस तरह से आएगा। जी नाजरीन, ये एक ऐसी टिप है, एक ऐसा वजीफ़ा है जिसे फॉलो करके आप अपने खानों के जायके को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, तो आपने जब भी कोई खाना बनाना शुरू करना है तो मैं आपको 2 अल्फाज पे मुश्तमिल एक वजीफ़ा बता रहा हूँ जो आपने पढ़ना है। जी हाँ नाजरीन, अस्सिन बिस्सिन 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपने खाना बनाते हुए पढ़ते रहने हैं। अगर आपको खाना बनाते वक्त याद नहीं रहा, आप खाना बनाने की आखिरी स्टेजेस में हैं या आप खाना बना चुके हैं, आपकी हांडी रेडी हो चुकी है, देन भी आप ये जो वजीफ़ा मैंने बताया है ये आप पढ़ के उस हांडी के ऊपर आप दम कर दें तो इंशाल्लाह आपके जो खाने का जायका है उसकी लोग तारीफ़ें ही करेंगे। जी तो नाजरीन, ये चीनी मेरी जो है वो मिक्स हो चुकी है खीर के अंदर।
नाजरीन, आपने इस टिप को इस ईद पे ज़रूर फॉलो करना है। जो टिप मैंने आपको बताई है, जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह इस वजीफ़े के साथ आपके खानों का जायका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो अगली रेसिपी तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।